उछाल। प्री ओपनिंग में निफ्टी में 1000 से ज्यादा अंक की बढ़त सेंसेक्स ने लगाई 2000 अंक की उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। तो देखिए एग्जिट पोल में, क्योंकि एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार का अनुमान है, इस बार का आंकड़ा पिछली बार से भी ज्यादा का अनुमान है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े कहते हैं कि पिछली बार से बड़ी जीत इस बार होगी एनडीए की। और इस बीच माना से पहले से यह आकलन था कि आज का दिन जब बाजार खुलेगा तो बड़ी बढ़त होगी, अंकों में उछाल होगा, और लगभग तस्वीर बिल्कुल वैसे ही है। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। प्री ओपनिंग में निफ्टी में 1000 से ज्यादा अंक की बढ़त, सेंसेक्स ने भी लगाई है 2000 अंक की उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ है मजबूत। तो शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्री ओपनिंग में निफ्टी में 1000 से ज्यादा अंकों की बढ़त है, सेंसेक्स ने भी 2000 अंकों की उछाल दर्ज कराई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आज की बड़ी खबर। और आपको याद होगा कि बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से ये कहा भी जा रहा था, आपको अमित शाह का वो स्टेटमेंट याद होगा जिन्होंने शेयर मार्केट को लेकर स्टेटमेंट दिया था कि अभी जो लगाना है पैसा लगा लीजिए, क्योंकि जैसे ही सरकार बनेगी आपको फायदा होगा, शेयर मार्केट में उछाल होगा। और अभी सरकार को लेकर नतीजे स्पष्ट नहीं हैं। अभी सिर्फ एग्जिट पोल का अनुमान ये कहता है कि एक बार फिर से न सिर्फ मोदी सरकार रिपीट हो रही है, बल्कि बहुमत का आंकड़ा भी अच्छा खासा है। तो इस बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की। और हमारे साथ मेरे सहयोगी आकाश जिंदल इस वक्त जुड़ रहे हैं। आकाश जी, पहले से इस बात का अनुमान था और तस्वीर बिल्कुल वैसी? जी, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं आपका सहयोगी नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हूं और डेली भारत 24 पे शो करता हूं। माफ कीजिएगा आकाश जी, वो गलती से ये हुआ होगा। आप तो अच्छे से हमसे वाकिफ हैं और आप लगातार जुड़ते भी हैं, बताइएगा। जी जी, देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी जो कि एनडीए का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसको एग्जिट पोल्स के हिसाब से जनरली 350 से 360 सीट्स जो हैं उसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और बीजेपी का मतलब है इकोनॉमी में तेजी, इकोनॉमी में ग्रोथ। जो सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं, देखिए जो भी स्टॉक मार्केट है वो डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और बीजेपी के अगर राज की बात करें, बीजेपी और मोदी साहब के कार्यकाल की, तो इकोनॉमी में लगातार तरक्की। तो मैं आपको अलग अलग डेटा दे रहा हूँ। देखिए जीडीपी ग्रोथ 8.2%, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट इन जीडीपी, और वो भी तब जब दुनिया के बड़े हिस्सों में स्लो डाउन। उसके बाद देखिए जीएसटी कलेक्शन अप्रैल का क्रॉस 2,10,000 करोड़। कहीं ना कहीं मोदी साहब और बीजेपी जितनी तारीफ की जाए इकोनॉमी को लेके उतनी कम है। अब आगे चलिए, इकोनॉमी हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, 5G की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और रुपी हमारा एक ग्लोबल करेंसी बनने की तरफ बढ़ रहा है। G20 का आयोजन जो कि हमारी इकोनॉमी में चांद लगाएगा, मोदी साहब के अंडर बीजेपी के राज में हुआ। उसके अलावा देखें 2022 में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हुई। उसके अलावा आप देखें मोबाइल एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को, मार्केट प्लेयर्स को, इन्वेस्टर्स को, इकोनॉमी को ट्रैक करने वालों को क्लियर है कि बीजेपी और मोदी साहब के अंडर इकोनॉमी ने बहुत तरक्की की है। और जब इतने अच्छे नंबर्स आने की संभावना है, इतने अच्छे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स जो आए हैं, अगर वो एक्चुअल चीजों में तब्दील होते हैं तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के लिए बहुत फायदा होगा। और जो है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, सेंसेक्स निफ्टी के लिए एक अच्छी चीज होगी, एक बेहतरीन चीज होगी। ना सिर्फ इतना, मेरा तो ये मानना है कि कल जब रिजल्ट्स आएंगे, अगर एग्जिट पोल्स रिजल्ट में एज इट इज इफेक्ट हो जाती है, यानी वही नंबर्स रिजल्ट्स के आते हैं, तो आने वाला काफी समय, आने वाला फ्यूचर का समय मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा, काफी खुशनुमा समय होने की उम्मीद है। देखिए मोदी साहब के रजीम में ऑलरेडी हम चाइना जैसी इकोनॉमी को बहुत पीछे, अमेरिका, चाइना, जर्मनी। और आकाश जी, इससे बढ़िया बात क्या होगी कि अब चीन को भी 3rd टेन्योर में बीजेपी गवर्नमेंट के मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर एक बार फिर से नतीजों में चुने जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि तीसरा टर्म बेहतर रिश्तों के लिए होगा। अब चीन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए देख रहा है कि वो मार्केट्स जो है, चाइना भी देख रहा है कि हिंदुस्तान किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। देखिए 8.2% का जीडीपी ग्रोथ हमने रिकॉर्ड किया है, जबकि चाइना में इस तरह की प्रॉब्लम है। चाइना में डेट का क्राइसिस है, चाइना में रियल एस्टेट का क्राइसिस है, चाइना में पिछले साल ऐसा वक्त रहा है जबकि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन रही है, यानी डिमांड बहुत कम हो गई है।
तो कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है और मैन्युफैक्चरिंग में भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बूम करेगी। तो जब बूम यहाँ आएगा मैन्युफैक्चरिंग का भी, तो जाहिर सी बात है फॉरेन के फंड भी यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने की संभावना है, पोर्टफोलियो मनी जहाँ आने की संभावना है। और मोदी साहब का जो सपना है सबको रोजगार देने का, वो भी इससे जो है पूरा हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो जगह जगह फैक्ट्रियां और लगेंगी, प्लांट्स लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो बहुत से जो हमारे यूथ हैं, जो इंजीनियर्स हैं, एमबीएस हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत खुलेंगी। साथ ही साथ जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो क्योंकि जो है हमारे पास चीज़ों की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो आई थिंक मोदी साहब के राज में हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो एग्जिट पोल्स के नंबर है वही चीज कल इलेक्शन रिजल्ट्स में आती है कि नहीं। अगर वही चीज इलेक्शन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती है तो मेरा ये मानना है मार्केट्स और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त आने की रहेगी। हाँ, जाहिर तौर पर। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि सरकार बनती है तो क्या ये मानकर चले कि सरकार बनने के बाद जो ये उछाल है इससे और ज़्यादा होगा, और इसका क्या अनुमान आप मानकर चल रहे हैं? कितना ज़्यादा उछाल आप मानकर चल रहे हैं जैसे नतीजे कल आने शुरू होंगे? बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अगर ये चीज रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है जो एग्जिट पोल दिखा रही है तो इकोनॉमी में लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और लोगों से यहाँ मेरा मतलब है ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ग्लोबल इन्वेस्टर्स आज देख रहे हैं कि मोदी साहब और बीजेपी कार्यकाल में ही हमने 8.2% की जीडीपी ग्रोथ, और ये बात कर रहा हूँ मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर, वो दिखाई है। मोदी साहब के कार्यकाल के अंदर ही हमने जो है 2,10,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन ठीक की है। जीएसटी कलेक्शन के ऊपर ऑपोजिशन ने कई बार कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे और आज हम देख रहे हैं कितनी बढ़िया है वो। तो इसलिए जो है अब आकाश जी के चले पास वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस भी जरा बता दें कि रुपया 55 पैसे की मजबूती से और ज़्यादा डॉलर के मुकाबले खड़ा हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, एग्जिट पोल के बाद पहले से ही इस बात का अनुमान था कि जैसे ही मार्केट खुलेगा, जैसे ही शेयर बाजार ऑन होगा तो एकदम से उछाल दर्ज होगा और डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ। प्री ओपन में निफ्टी 100,000 से ज़्यादा नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 1000 से ज़्यादा अंक की बढ़त बनाता है। 2000 अंक की छलांग सेंसेक्स लगाता है। और ये माना जा रहा है, तमाम जो इस वक्त एक्सपर्ट्स है वो ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे, यानी मंगलवार का दिन होगा और मंगलवार के दिन जब बाजार खुलेगा तो और ज़्यादा उछाल दर्ज होने वाला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की शेयर बाजार को लेकर। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल। और आप देखिए, लगातार देख रहे हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करते हैं तो अभी देखिए नतीजे आने से पहले ही जिस तरीके से एक स्टैंड पीएम मोदी को लेकर लिया जा रहा है, उससे एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज कन्वे हो रहा है शायद मार्केट में, जिसका हम इस वक्त असर मार्केट में देख रहे हैं। शेयर बाजार की बात करते तो शेयर बाजार में इस वक्त उछाल है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए, डॉलर के मुकाबले एक तरफ जहां रुपया मजबूत हुआ, बड़ा सवाल है कि क्या शेयर बाजार एग्जिट पोल पर भरोसा कर, यहाँ पहले ये बात हो रही थी कि क्या उछलेगा बाजार, और देखिए शेयर बाजार को लेकर पहले माना जाता था, लेकिन जैसे ही बाजार खुला बढ़त देखने को मिली है, उछाल देखने को मिला है। शेयर बाजार में पिछले सप्ताह काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि बीते शुक्रवार को बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयर पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 75.71 अंक यानी कि 0.10% बढ़ा था। अब अगर बात करते हैं तो जैसे ही एग्जिट पोल्स आए हैं, एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि क्या एग्जिट पोल के बाद में ये तस्वीर होगी, और तस्वीर वैसी ही है जिसका अनुमान लगाया जा रहा था।